हेलो फ्रेंड्स, मैं करिश्मा अगेन न्यू वीडियो के साथ में। आज का हमारा नया टॉपिक है दैट इज़ एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन। ठीक है, तो ये एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन हमने क्लास 7th के चैप्टर नंबर 2 से लिया है। व्हाट इज़ मीन बाय एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन? सोच रहे होंगे आप लोग कि ये क्या नया टर्म है। तो एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन में सबसे पहले बात करेंगे हम किसके बारे में? एब्जॉर्प्शन के बारे में। तो एब्जॉर्प्शन क्या होता है? एब्जॉर्प्शन मतलब वो फूड जो हम खा रहे हैं, जो हमने खाया है, जो फूड हमारा फेरिंग्स से होते हुए, ईसोफेगस से होते हुए स्टमक में गया है, तो वो अब स्टमक में जाने के बाद कहाँ जाता है? इंटेस्टाइन के अंदर। वो हम पढ़ चुके हैं। इंटेस्टाइन के अंदर उसका क्या होगा? एब्जॉर्प्शन होगा। ठीक है, मतलब जो फूड हमने खाया है उसके अंदर जो इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होंगे, विटामिन्स होंगे, उन सब का एब्जॉर्प्शन होगा। ठीक है, तो ये एब्जॉर्प्शन होता कैसे है? तो सबसे पहले होगा क्या कि जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसकी जो वॉल्स होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल के ऊपर क्या होंगे? फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होंगे, जिसे कि हम क्या बोलते हैं? विलाय। क्या बोलते हैं? विलाय। अब ये जो विलाय होता है हमारा, बेसिकली ये क्या करता है? सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देता है। ठीक है, वॉल का जो सरफेस एरिया होगा उसको बढ़ा देगा और एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस को और ज़्यादा इफ़िशिएंट कर देगा। ठीक है, तो बेसिकली हमने क्या देखा है एब्जॉर्प्शन में कि जो एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस है उसको सबसे ज़्यादा इफ़िशिएंट कौन कर रहा है? तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड विलाय। ठीक है, अब विलाय जो है वो जो हमारी एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस है उसको इफ़िशिएंट तो कर रहा है, पर कैसे कर रहा है? जो वॉल है इंटेस्टाइन की उसका सरफेस एरिया बढ़ा दे रहा है, जिसके कारण ज़्यादा सरफेस एरिया होने के कारण ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस इफ़िशिएंटली होती है। ठीक है, अब बात करते हैं एसिमिलेशन के बारे में। The absorbed substance are then transported to the various part of the body through the blood. क्या होगा? जो एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंस है, जो एब्जॉर्प्शन हो चुका है, तो ये जो एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंसेस होते हैं ये उसके बाद ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं बॉडी के वेरियस पार्ट्स में थ्रू द ब्लड। मतलब ब्लड के थ्रू यही न्यूट्रिएंट्स पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। ठीक है, Where the simple food reaches each cell of the body, it is called assimilation. मतलब ये कि जो सिंपल फूड है हमारा, जो हमारे न्यूट्रिएंट्स है, वो हमारी बॉडी के हर एक सेल तक जाकर पहुंचता है और इसे ही हम क्या बोलते हैं? एसिमिलेशन। ठीक है, सो यहाँ पे हमने बात करी एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन के बारे में। एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन के बारे में हमने देखा, एब्जॉर्प्शन में हमने देखा विलाय के बारे में, किस तरीके से वो सरफेस एरिया बढ़ा देता है, किस तरीके से वो प्रोसेस को और ज़्यादा इफ़िशिएंट कर देता है। एसिमिलेशन में हमने देखा कि किस तरीके से फूड जो है वो बॉडी के हर एक सेल तक पहुँचता है और उसे ही हम क्या कहते हैं? एसिमिलेशन। और किस तरीके से पहुँच रहा है? थ्रू द ब्लड। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने इस टॉपिक में अभी कवर कर चुके हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट आए प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। हमने ऑनलाइन होम ट्यूशन भी स्टार्ट किया है। मोर इन्फॉर्मेशन के लिए डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिए। थैंक यू सो मच।